नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनके परिचय कराने की काबिलियत मुझ में तो बहुत नहीं है, क्योंकि जिस शख्स का आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, बातचीत करूंगा, आप सब के लिए बहुत ही दिलचस्प बात होगी, ज़रूरी बात होगी। इस बातचीत में थोड़ा सा भारत की एकेडमिक वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, उर्दू के बारे में बात होगी, उर्दू साहित्य में क्या चल रहा है, बड़े लोग कौन हैं और जो हम सब के बहुत ही अजीज़ हैं मामू, इनका आजकल क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोकप्रिय मामू ढाबा, ऐतिहासिक मामू ढाबा पर बैठे हुए हैं और जो मामू ढाबा चलाते हैं मामू हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। आपने 30 साल पहले पीएचडी की थी। 20 साल पहले आपने 2002 में जमा किया था। 2002 में 20 साल से पीएचडी लेकर मामू, जिनका ओरिजिनल नाम डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी है, उर्दू की दुनिया से कहा जा रहा था कि ये अलग हो चुके हैं। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ रोज़ पहले NCPUL की तरफ से राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। सेमिनार के जो दूल्हा बने रहे लगातार मामू ही बने रहे। ढाबा चलाते हैं 20 साल से, अचानक से सेमिनार में लंबे अरसे बाद पहुँचे और वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। क्या हुआ सेमिनार में, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हुआ यूँ कि 20 सालों से उर्दू दुनिया में मैं हूँ, रहूँगा भी। उर्दू से मुझे कोई इनकार कहीं पर से नहीं है। बस ये है कि उर्दू दुनिया की निगाह मुझ पर कम पड़ी, या जिसकी पड़ी उसने नज़रअंदाज कर दिया, या कहीं मैं ज़्यादा काबिल नज़र आना लगा उसको। इस तरह की चीज़ें हमारे साथ 20 सालों से। एकेडमिक में नहीं गया, मीडिया में मैं था, उर्दू की रोज़ी रोटी मैं ढूंढ रहा था, मैं कर रहा था। उर्दू के साथ साथ मैं अपने ढाबे को भी, जिसको मैं उर्दू के साथ साथ बराबरी का प्यार का दर्जा देता हूँ, जिसने मेरी अपनी पहचान बनाई। मामू होने की वजह सिर्फ उर्दू नहीं है, मेरे मामू होने की वजह मेरा अपना एक ढाबा भी है, जहाँ से एक मामू और कस्टमर जो बाद में भांजा होता है, मामू भांजे का रिश्ते को मैं 20 साल से बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जैसा कि आपने कहा कि मुझे पता चला कि कोई रोज़ा सेमिनार है उर्दू का, तो मैं किसी के दावत पे नहीं, किसी के पेपर पढ़ने के लिए नहीं, कौन मुझे पेपर पढ़ने देगा और उसको क्या मालूम है कि मुझे पेपर लिखने भी आती है कि नहीं आती है, लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं कहा मैं देखने गया प्रोग्राम को। जिन जिन लोगों का नाम था वो देखा मैंने कि कौन कौन इस सेमिनार में है। इस सेमिनार का मुझे अपना जो एक अफसोस और दुख हुआ कि मेरे पास 20-22 अपने क्लासमेट थे, अभी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के भी बैठे हुए हैं, जो मेरे अपने पर्सनल क्लासमेट हैं। उनका चेहरा नहीं दिखा तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और दो दुनिया पे एक सवाल मेरे से बन जाता है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इस सेमिनार में एक ऐसी उर्दू की शख्सियत जिसको मैं नाम से ही जान रहा था उर्दू के हवाले से, उस शख्स से मुलाकात उस दिन होती है जिनका नाम गज़नफ़र है। अभी के डेट में उर्दू का एक तरह से शायरी भी बहुत खूबसूरत करते हैं, फिल्मों के लिए गाने भी लिखे बहुत हैं, और तकरीबन इनके नावलों को अवार्ड से भी नवाजा गया है। उर्दू की दुनिया के बहुत बड़े नाम उर्दू की दुनिया के आज के डेट में मुझे लग रहा है कि नावल निगारी में उनसे बड़ा नाम, अगर ये 3 लोगों का नाम लेंगे तो बहुत सीरियस बात आप कह रहे हैं गज़नफ़र साहब के मुकाबले उनसे बड़ा नावल निगार ढूंढ पाना मुश्किल है। अभी के डेट में दुनिया ने बनाया और मान लिया दुनिया ने उसको, ये दुनिया को माननी ही पड़ेगी, गज़नफ़र साहब से बड़ा नावल निगार आज के डेट में अभी नहीं है। वो एक एरिया खाली इनका है नावल। हमसे 1.5 दिन की मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब, कुल 1.5 दिन की।
हम उस उर्दू प्रोग्राम में बिना हिस्सेदारी के भी अपना जो हिस्सा, नुमाया हिस्सा मैंने दर्शाया, वहाँ दिखाया, ये चीज़ उनको, ख़ास करके गज़नफ़र को और बाकी लोगों को पसंद आई हो या नहीं आई हो, मगर गज़नफ़र साहब को ये मेरी उर्दू में दाखिले, सेमिनार में हिस्सेदारी, मिलने जुलने का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें, वो एक हिस्सास आदमी है, अदीब है। अदीब को बहुत जल्द पता चल जाता है कि इतने लोगों में कोई ऐसा करैक्टर है, और उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं, क्या कहूं, क्या नहीं कहूं। चूँकि बड़े आदमी को बड़ा बना रहने का हमेशा एक शौक़ रहता है कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे मैं बड़ा ही रहूं। आप तो शेर व शायरी की दुनिया के मेरी नज़र के तो बादशाह हैं। वो कहा जाता है कि ऊंचाई पर पहुंचने से नहीं होता है, वहाँ कायम रहना भी बड़ी चुनौती है। नहीं, बहुत लोग आए, रात में हीरो बने और सुबह फिर अपने काम पे लग गए, मगर ये ऐसी शख्सियत है कि हीरो पे हीरो पे हीरो पे हीरो बनता चला जा रहा है। ये उनसे मुलाकात हुई, बहुत जज्बाती मुलाकात हुई। मेरे ढाबे पे आए, मैंने लाया उनको बजावते बुला के कि आप मेरे ढाबे पे नहीं आएंगे तो मेरी इज़्ज़त में कोई कमी हो जाएगी। बहरहाल वह सादे इस दावत को कबूल करता है वो आदमी, और मेरे ढाबे पे बैठता है, और ढाबे पे बैठने के बाद तकरीबन 40-50 उर्दू वाले वहाँ भी उनको घेरते हैं और उनसे पूरी अदबी गुफ्तगू उनकी होती है, जिसका उन्होंने अपने एक सेमिनार में जिक्र किया है। वो भी क्लिप आपको दिखा दूँगा मैं आपको। उस आदमी की मोहब्बत का मैं जवाब में इस तरह से दे सकता हूँ कि वो संडे को इख्तितामिया प्रोग्राम हुआ, ख़त्म हुआ, और सुबह सोमवार को मुझे वो 9:30 बजे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मामू आपके लिए एक मैंने नज़्म लिख दिया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो खुशी को मैं कैसे ज़बान के ज़रिए बयान कर सकता हूँ। मुझे उर्दू दुनिया जो आज तक अलीफ रे दाल वाव के बदले कुछ नहीं दे सकती है, और ये आदमी मुझे मतलब इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी दौलत मुझे दे के जा रहा है, इतना बड़ा आदमी कि मैं तो गदगदा गया। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। मैंने कहा सर फ़ोन रख दीजिए, मैं देखूँगा, पढ़ूँगा तो फिर देखूँगा। फ़ोन काटा और नज़्म पढ़ी मैंने जो मुझ पर लिखी गई थी। मैं अपने ज़बान से, ये मजबूरी है कि मुझ पर लिखी गई नज़्म मैं खुद से पढ़ रहा हूँ। ये बदनसीबी कहिए या खुशनसीबी कहिए कि मेरी ये नज़्म मेरे अलावा और किसी के ज़बान से सच में अच्छी भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि जिसके बारे में कहा है उसके बारे में ज़्यादा उसको मालूम है। बहरहाल तो मैं कोशिश करूँगा या कि उनके उस नज़्म को मैं आपके सामने पेश करूँ। अपने दर्शकों की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप वो नज़्म हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए कि उर्दू की दुनिया के इतने बड़े जगमगाते सितारे नावल निगार गज़नफ़र साहब ने जो मामू पर 40 लाइन की जो कविता शायरी लिखी है, आखिर मामू अब शायरी की दुनिया के एक सब्जेक्ट बनने जा रहे हैं। आप इंशाअल्लाह ताला रहमान, पता तो यह भी चल रहा है कि आप तो एक पूरे नावल के कैरेक्टर होने जा रहे हैं, सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट होने जा रहे हैं। ये पता नहीं चला, ये गज़नफ़र साहब की ज़बान है। गज़नफ़र साहब ने खुद मामू ढाबे पे बैठ के ये वादा किया है 100 लोगों के साथ कि मामू पे मैं नावल लिखने जा रहा हूँ। अगर जो वो आदमी का कलम उस खाकसार पे चल गया तो ज़र्रे को आफ्ताब बनाने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने ये भी कहा कि जिस दिन सब आपने मेरे किरदार पे नावल आपने लिख दिया, उसी दिन कोई फिल्म का डायरेक्टर आपसे इस नावल को मामू पे फिल्म बनाने के लिए लेगा। तो वो सर भी खुश हुए, गज़नफ़र साहब कहा कि हाँ ये है। तो अब मैं चाहता हूँ कि उनकी लिखी वो नज़्म, मैं बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं चाहता तो मैं इसको रट के पढ़ लेता और आपके कैमरे के सामने पढ़ता, मगर अब मेरी निगाह, तब मेरे चैनल के लिए बासी हो चुके होते, कोई और दूसरा कब्जा कर लिया होता। बासी पहली बार, मगर ऐसी बासी भी जो हमेशा ताज़ा से ज़्यादा ताज़ा लगे, उस चीज़ का आप इंतज़ार कीजिए। जो ये सब माल कभी बासी हो नहीं सकता, क्योंकि किसी फैक्ट्री में ये दवा डाल के नहीं तैयार की गई। ख़राब होने वाली सिर्फ वो चीज़ होती है फैक्ट्री में जिसको फैक्ट्री में दवा के सहारे बना के पेश किया जाता है। ये नज़्म दवा का मोहताज नहीं है। और आप मुलाहिज़ा फरमाइए, आप जहाँ इल्मो अदब के चांद तारे जगमगाते हैं, जहाँ इल्मो अदब के चांद तारे जगमगाते हैं, उसी वादी में एक मामू भी रहते हैं, उसी वादी में एक मामू भी रहते हैं। ये मामू भी चमकते हैं,
चमक उनकी सितारों से भी बढ़कर चमचमाती है, चमक उनकी सितारों से भी बढ़कर चमचमाती है। सबब उनकी चमक का बस मोहब्बत है, सबब उनकी चमक का बस मोहब्बत है। मोहब्बत वो जो एक ढाबे पे बंटती है, मोहब्बत चाय की चुस्की में मिलती है। जहाँ मामू किसी साकी गरी का काम करते हैं, जहाँ तुलबा वफूर शौक़ में तशरीफ़ लाते हैं, अक़ीदत से वो बढ़कर जाम लेते हैं। जिस साकी का हरदम नाम ले हंसी साकी का हरदम नाम लेते हैं। अजब अंदाज़ है मामू पिलाते हैं, अजब अंदाज से मामू पिलाते हैं कि सारे रिंद अपने रंजो गम को भूल जाते हैं। खुशी में फूल जाते हैं। वही मामू जिन्होंने जी लगाकर खोज की, इल्मो अदब की आब पारी की, वही मामू जिन्होंने जी लगाकर खोज की, इल्मो अदब की आब पारी की। लहन के शहर से दीवार दर पर कर दिया जादू, सदा जिनकी जवाहर लाल की वादी में यूं गूंजी कि सुर संगीत का घुल मिल गया उसकी फ़ज़ाओं में। लगी सो तो सदा बसने हवाओं में, अदब के सब सूरमा मिट गए, बेनाम कितने हो गए तदरीस के माहिर। मगर मामू की हस्ती अब भी कायम है कि ऐसी हस्ती से मिलती है मोहब्बत रात दिन सबको, कि उसके दर पे बढ़ता है तबर्रुक एक अजीब सबको, कि मिल जाती है लम्हे में बदन को ताजगी प्यारे। अजब सागर पिलाते हैं मोहब्बत का मुसर्रत का, कि एक चुस्की में मिल जाती है चुस्ती ऐसी तन मन को, कि मैं कश डोलने लगता है मस्ती में, कि मामू बोलने लगता है मस्ती में। साथियों, आप सुन रहे हैं गजनफर साहब जैसे बड़े उर्दू की दुनिया के नावल निगार ने मामू पर ही जो नज़्म लिखी थी। अब मैं आज के लिए मामू से विदा लेता हूँ। आगे भी उर्दू पर, साहित्य पर क्या चल रहा है, मामू बहुत इनकी गहन अध्ययन है, डीप स्टडी है। हम आगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।